हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू CSIR नेट 24/7। माय नेम इज मेघना श्रीवास्तव, मेरे साथ आशिता मैम है और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने हम लोग आए हैं। बिल्कुल जैसा कि स्टूडेंट्स। आप सभी को पता है, CSIR नेट दिसंबर एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो बिल्कुल, गया तो है। कल रात में इनफैक्ट स्टूडेंट्स 11:50 के अराउंड आपका जो फॉर्म है वो रिलीज आउट हो चुका है। अब इसमें आपको किन बातों पर ध्यान रखना है, एलिजिबिलिटी पैटर्न, क्या कुछ नए बदलाव हुए हैं, तो ये सभी डिटेल्स हम लोग आज प्रोस्पेक्टस एंड की मदद से देखने वाले हैं। सबसे जरूरी सिलेबस है। हाँ, सिलेबस में कोई चेंज आया है या नहीं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो आप जैसे कि देख सकते हो स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, csirnet.nta.nic.in की वेबसाइट पर जाना है। हाँ, तो NTA की एक नई वेबसाइट है जिस पे आप अगर जाएंगे तो यहाँ पर बिल्कुल। आपको पब्लिक नोटिस में दिखाई दे रहा है, हाँ। जिसपे पूरा जो एडवर्टाइजमेंट है वो ओपन होता है। हाँ। लेकिन अगर हम इसी पेज को फर्दर स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर कैंडिडेट एक्टिविटी में रजिस्ट्रेशन फॉर जॉइंट CSIR UGC नेट 2025 इसे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको रजिस्टर करने के लिए बोलेगा। यहाँ पर स्टेप्स बता रहे हैं कि कैसे आपको करना है, रजिस्टर कैसे करना है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आ गया आपका डाउनलोड डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट। अब इसमें कुछ पूरी डिटेल दी गई है और कुछ नई बातें भी हैं जो आपको सुननी चाहिए। चलिए बिल्कुल स्टूडेंट्स, शुरुआत करेंगे हम लोग इम्पोर्टेंट डेट्स के बिल्कुल साथ। तो यहाँ पर ये पूरा प्रोस्पेक्टस का आपको इंडेक्स भी दे रखा है और इसी से हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो इसको जरा देख लेते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट डेट से। तो यहाँ पर आपको ये डेट्स जो है स्टूडेंट्स दिखा रखी है कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो 25 सितंबर से 24 अक्टूबर तक का टाइम पीरियड इन्होंने दिया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इन्होंने कहा है कि जो लास्ट डेट है सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी, यानी कि एग्जामिनेशन फ़ी सबमिट करने की, वो है आपका 25 अक्टूबर रात के 11:50 बजे तक आप ये कर सकते हो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट यहाँ पर आपको फीस के बारे में बताया गया है। जनरल कैटेगरी के लिए है आपका 1150, और अगर हम बात करें EWS OBC के लिए है 600 और SC ST और अदर कैटेगरीज के लिए है यहाँ 325। तो ये जो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इंफॉर्मेशन आपकी रिलीज आउट हो चुकी है। जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वो वैसे ही रहेगा जैसे CBT रहता है। और जो अभी डेट ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर वो भी आपकी बता दी हाँ, गई है। 18 दिसंबर। देखो दिसंबर तो हम मान के ही चलते हैं, है ना, कि दिसंबर आपकी डेट रहेगी, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। दिसंबर हमें पता था तो वही डेट दी गई है। और एक तरीके से स्मूथ करने के लिए टू ऑल द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस टाइमली हो जाए, अच्छा ही हुआ कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली रिलीज हो गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो किस तरीके से एलिजिबिलिटी है, क्वालिफिकेशन कैसे मिलता है। तो कैटेगरी 1 में JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी मिलती है। और अगर हम बात करें कैटेगरी 2 की तो इसमें सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर और एडमिशन टू PhD मिलता है। एंड तीसरी कैटेगरी में अगर आप क्वालिफाई करते हैं आफ्टर टेकिंग द एग्जाम, एडमिशन टू PhD ओनली, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एडमिशन टू PhD की एलिजिबिलिटी मिलती है। तो ये 3 कैटेगरी में कोई बदलाव नहीं किया गया इस बार। अब आगे बढ़ते हैं, और जो कि यहाँ पर फेलोशिप्स के बारे में कुछ नई बातें की गई हैं। अबाउट फेलोशिप्स, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फेलोशिप, भले वो अर्थ साइंस के स्टूडेंट्स हो गए, या अगर हम बात करें जो आपके JRF का स्टाइपेंड कितना है, या इसके अलावा और कौन सी नेशनल फेलोशिप्स है, और अगर आप उसके थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो CSIR आपको कैसे एंट्री देगा, चलिए बात कर लेते हैं। बिल्कुल स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पर ये अलग से मेंशन है नेशनल फेलोशिप स्कीम्स। तो ये आपकी कुछ फेलोशिप्स के नेम यहाँ पर मेंशन है। तो इन्होंने ये चीज़ मेंशन करी है कि जो भी कैंडिडेट्स इन फेलोशिप्स को टारगेट कर रहे हैं, जैसे कि NFOBC, NFSC या फिर NFPWD, तो शेल ऑल्सो हैव टू अपीयर फॉर द CSIR UGC नेट। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप फेलोशिप दे रहे हैं तो इट मीन्स कि आपका नेट क्वालिफाइड माना जाएगा। आपको सेपरेटली जो नेट एग्जामिनेशन 2 दिसंबर में होने वाला है उसको आपको अपीयर करना है। हाउएवर द रिजल्ट ऑफ दीज फेलोशिप विल बी कंपाइल्ड एंड डिक्लेयर्ड बाय द रिस्पेक्टिव नोडल एजेंसी ऑन देयर वेबसाइट, ठीक है ना। तो जो भी आप फेलोशिप का एग्जाम अगर देते हैं या आपने अप्लाई करा है तो उनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर उनका रिजल्ट आ जाएगा। कैंडिडेट्स मस्ट प्रोवाइड करेक्ट इंफॉर्मेशन इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म टू बी एलिजिबल फॉर दीज फेलोशिप्स। तो यहाँ पर आपको यही चीज बेसिक बता रखा है कि भाई अपनी कंप्लीट डिटेल्स और अपनी राइट डिटेल्स आपको यहाँ फिल आउट करना है। तो यही चीज इन्होंने इसमें मेंशन कर रखा है। एक लास्ट लाइन और देख लेते हैं। दीज फेलोशिप स्कीम्स आर गवर्न्ड बाय द गाइडलाइंस अवेलेबल ऑन ऑफिशियल आपका वेबसाइट, जैसे इसमें मेंशन है वही चीज इसमें दे रखी है। अब देखो, जो एडमिशन टू PhD के लिए क्वालिफाई करते हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है ये बात जानना कि कैसे PhD में एडमिशन मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर कुछ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से रिलेटेड एक बात लिखी है और काफी बोल्ड में लिखी है, आप देख भी सकते हैं।
द डेटा ऑफ यूजीसी नेट कैंडिडेट कैन बी शेयर्ड बाय यूजीसी एनटीए विद हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम एंड विद द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन फॉर देयर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो यहाँ लिखा है कि भाई जो भी कैंडिडेट्स यूजीसी नेट के अंदर क्वालिफाई करते हैं या आपके यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंदर अगर आपको फेलोशिप मिल रही है या ओनली पीएचडी मिल रहा है, तो आपका सारा डेटा जितने भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनके पास जाएगा फॉर एडमिशन टू पीएचडी, या फिर अगर आप पीएसयूज के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वहां भी आपका डेटा शेयर किया जाएगा। इट मीन्स कि आपके लिए ये थोड़ा आसान किया गया कि भाई अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं अंदर सीएसआईआर, तो जो आपके कॉलेजेस हैं जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंदर आते हैं उन तक भी आपका डेटा शेयर किया जाएगा। अब आगे अगर बात की जाए तो यहाँ पर फिर से वही आपकी एलिजिबिलिटी की बात की गई है कि भाई 55% मार्क्स चाहिए अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, 50% चाहिए ओबीसी, एनसीएल और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट। एंड नाउ द अपर एज लिमिट, सबसे इंपॉर्टेंट। बिल्कुल स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए अपर एज लिमिट जो जेआरएफ के लिए दे रखी है वो जो पहले था वही सेम इन्होंने फॉलो अप करा है, यानी कि नॉट मोर देन 30 ईयर्स एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड, यानी कि आपकी 30 से ऊपर की एज नहीं होनी चाहिए। तो इस कंडीशन में अगर आप 30 से बिलो हैं तो आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल हैं। और नेट के लिए स्टूडेंट्स इस तरीके से कोई अपर एज लिमिट सेट नहीं है और ना ही पीएचडी के लिए, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और अब अगर हम बात करते हैं कि जो आपका एग्जामिनेशन है स्टूडेंट्स, उसका जो पैटर्न है लाइफ साइंसेज वाले एस्पिरेंट्स के लिए क्या रहता है, तो यहाँ पर इस पैटर्न के बारे में भी मेंशन्ड है। टोटल क्वेश्चंस जो उसकी हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ आप देख सकते हैं टोटल क्वेश्चंस हमें यहाँ पर लगभग 145 देखने को मिल रहे हैं। तो पार्ट ए में आपके 20 क्वेश्चन आ जाते हैं, पार्ट बी में 50 और पार्ट सी में 75। अगर हम बात करें कितने सवाल आपको अटेम्प्ट करने हैं, तो 20 में से 15 जनरल एप्टीट्यूड में, पार्ट बी में 35 मैक्सिमम और पार्ट सी में आपको 25 अटेम्प्ट करने होते हैं। पार्ट ए आपका 2 नंबर का है, नेगेटिव मार्किंग सेम है 0.5। पार्ट बी में 2 नंबर का अगेन नेगेटिव मार्किंग 0.5। पार्ट सी आपका 4 नंबर का है, नेगेटिव मार्किंग इसमें 1 की रहती है, -1 हो जाता है। तो टोटल पेपर आपका स्टूडेंट्स 200 जो मार्क्स का रहता है। तो ये आपका थोड़ा सा वेरी करता है। अगर आप दूसरे अदर जैसे कि केमिकल साइंसेस या अर्थ साइंसेस के लिए फिल कर रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा बहुत वेरी करता है इसमें नंबर्स का। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स। इसके अलावा यहाँ पर आप मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन भी देख सकते हैं। तो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन बाइलिंगुअल होता है, यानी इंग्लिश हिंदी आप दोनों के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप हिंदी के लिए करेंगे तो आपको इंग्लिश के भी क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंग्लिश के लिए करते हैं तो आपके पास हर एक क्वेश्चन के नीचे एक ऑप्शन होता है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है, बाइलिंगुअल पेपर है, सो दैट किसी भी कैंडिडेट को प्रॉब्लम ना हो। मार्किंग स्कीम आपको ऑलरेडी हमने बता दी है। यहाँ पर सब्जेक्ट कोड है, आप देख सकते हैं लाइफ साइंसेस का 703 है। इसके अलावा एमसीक्यू पैटर्न पे आपका पेपर आएगा और बोला गया है कि अगर आपको सिलेबस देखना है तो आप एक वेबसाइट पे जाइए www.csirhdg.res.in। तो एक बार हम लोग इस वेबसाइट पे चलते ही हैं। अब यहाँ पर आपको सिलेबस मिलता है CSIR UGC नेट JRF एग्जाम के अंडर सिलेबस पे आपको जाना है, अपना सब्जेक्ट चूज करिए लाइफ साइंसेज, एंड ये पूरे पैटर्न के बाद आपका नीचे एक अगेन सिलेबस लिखा है। नाउ सिलेबस में क्या बदलाव हुए हैं जल्दी से एक बार देख लेते हैं गाइस। स्टूडेंट्स तो देखो सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो यही लग रहा था कि कहीं यूनिट्स को इंक्रीज तो नहीं कर दिया गया है। तो सिलेबस देख लेते हैं। तो ये आपकी देख सकते हैं बायोकेमिस्ट्री सेल, मॉल बायो, सेल सिग्नलिंग, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, देन प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, डाइवर्सिटी, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, अप्लाइड एंड मेथड्स, यानी कि टोटल 13 यूनिट्स हैं जो कि अभी तक चलता आ रहा है। नो चेंज इन द सिलेबस एज इफ नाउ। तो जो आप इसमें डेप्थ में भी देख सकते हैं सिलेबस को स्लाइड डाउन करके। बिल्कुल, तो सब कुछ वही है गाइस जो हर बार रहता है, यानी कोई नया चीज ऐड नहीं किया गया। इसका मतलब है कि आपका डीबीटी का एग्जाम भी होगा, है ना, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। तो आपके लिए बहुत आसान की चीज है, क्योंकि हम समझ रहे थे कि दिसंबर में पेपर का पैटर्न बदल सकता है, सिलेबस बदल सकता है और काफी अलग हो सकता है, बट इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप सभी लोग प्रिपेयर अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं कैसे करना है। बहुत क्वेश्चन आ रहा है कि मैम अभी से
से पढ़े हो जाएगा, 100% हो जाएगा। मैं इतनी दावे से इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि आप लोग बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं ये जो नंबर ऑफ डेज आपको मिले होते हैं। आपके पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे में मामूली 5 से 6 घंटे अगर आप सोते हैं, 2-3 घंटे में आप अपना पर्सनल काम करते हैं, तो रेस्ट सारा टाइम आपको पढ़ाई के लिए मिलता है। बिल्कुल। और देखिए इसमें अगर हम बात करें ना, अगर तुम्हें लग रहा है कि पार्ट ABC अब कैसे करें इन दिस शॉर्ट टाइम में, तो भाई तुम्हारे लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है, दैट इज आपको सीधा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है। ऑल कोर्सेज में CSIR नेट सेलेक्ट कर लीजिए, लाइफ साइंसेज। एंड यहाँ पर स्टूडेंट्स अभी नवरात्रि स्पेशल ऑफर चल रहा है, मतलब जो बैच 6 महीने का है वो आपको पूरे के पूरे 18 महीने के लिए मिल रहा है। तो आपको सिंपली यहाँ मेगा पैक सेलेक्ट करना है, बाय नाउ पर ऑप्शन पर जाना है। यहाँ आप 2 कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं, YT12 या YT13। तो अगर आप इस तरीके से कोई सा भी कोड को अप्लाई कर देते हैं स्टूडेंट्स, तो ये आपको यहाँ पर और ज्यादा डिस्काउंटेड अमाउंट पर मिलेगा। और ये कोड जो है हमारे सभी बैचेस पर मिल रहा है। तो अगर आप ओनली फॉर पार्ट B and C इनरोल करना चाहते हैं, उसके लिए भी वी हैव टारगेट बैच। कंप्लीट पैकेज रहता है तो उसमें आपको एडिशनल 84 मॉक टेस्ट भी मिलते हैं। एंड अभी यस बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है स्टूडेंट्स, तो यू कैन इनरोल इनटू द बैच, ठीक है ना। और ट्रिपल वैलिडिटी, यानी कि सिर्फ आपका जो अमाउंट है वो 6 मंथ का है, बट वैलिडिटी 18 मंथ्स की है। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए यूजफुल तो रही होगी। बिल्कुल, ये देखो मेगा पैक इसलिए बताया जा रहा है बिकॉज अगर आप देखें टारगेट 2.0 है, रीजनिंग का बैच है या एप्टीट्यूड का, और आपका जो सबसे पहले अगस्त में स्टार्ट हुआ था। अगर आप कोई भी बैच लेते हैं आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी जो ऑलरेडी यूनिट्स हो गई हैं। और अगर आप मेगा पैक लेते हैं ये सारे बैचेस आपको वैलिड मिल जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, खास करके टेस्ट सीरीज जिसको आपको अलग से नहीं खरीदना, आपको इधर उधर परेशान नहीं होना है। तो मेगा पैक पे अभी चल रही है सेल। एंड जैसे मैम ने बताया कि आप कूपन कोड YT12 YT13 इस्तेमाल करके जल्द से जल्द एनरोल कर लीजिए, अब समय नहीं है ना। और अगर आप चाह रहे हैं गाइडेंस तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है कि आप ज्वाइन कर लें। बिल्कुल स्टूडेंट्स, और अगर कोई भी कंफ्यूजन है या डिमांड है तुम्हारी तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और मेंशन करिए, एंड वी आर देयर टू हेल्प यू गाइस। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपके सारे क्वेश्चंस के सवाल हमने दिए हैं। चलिए मिलते हैं इसी तरीके से अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो में।